नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खबर में, जहां हम एक ऐसे गंभीर मसले पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके घर के सपनों को प्रभावित कर रहा है बल्कि सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को लटका कर रख दिया है। तो सुनिए, मामला है पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि पीसीएमसी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जिनकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ये अटके हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स अटके कैसे, क्यों अटके और इसका असर क्या होगा, आज हम इसी की तह तक जाएंगे, तथ्य और आंकड़ों के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। पहले नियम यह था कि अगर कोई प्रोजेक्ट 20,000 वर्ग मीटर से लेकर 1.5 लाख वर्ग मीटर के बीच का है, यानी अगर इसे एकड़ में समझे तो 5 एकड़ से लेकर 37 एकड़ तक, तो इसके लिए पर्यावरण मंजूरी यानी कि एनवायरमेंट क्लियरेंस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लेनी पड़ती थी। उनके एक्सपर्ट की टीम हर पहलू की पड़ताल करती थी, हवा, पानी, मिट्टी, प्रदूषण, सब कुछ। जब तक ये मंजूरी नहीं मिलती, ना तो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता था और ना ही उस पर ईंट रखी जा सकती थी। लेकिन फिर आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा, अब आपको दिल्ली तक दौड़ने की जरूरत नहीं, ये मंजूरी राज्य स्तर पर ही मिल जाएगी, यानी कि स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी से हरी झंडी मिलते ही 5 से 37 एकड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। लगा कि सब आसान होगा, लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी दिख रही थी। पर्यावरण को लेकर चिंताएं उठी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इस नए नियम पर स्टे लगा दिया। अब स्टे का मतलब समझिए, जो प्रोजेक्ट्स पिछले कई महीनों से चल रहे थे, जो लगभग तैयार होने की कगार पर थे, वो अब फिर से केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी के भरोसे अटक गए। नतीजा, करीब 100 प्रोजेक्ट्स ठप, इनका टाइमलाइन बढ़ता जा रहा है और डेवलपर से लेकर खरीदार तक सब परेशान हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट में आने वाली 25% नई इन्वेंट्री अब घट गई है। अगर ये देरी और बढ़ी तो सप्लाई और तेजी से नीचे गिरेगी। अब इसका असर क्या होगा? पहला, सरकार का खजाना खाली होने वाला है। स्टैंप ड्यूटी हो या जीएसटी, रेवेन्यू का जो बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट से आता था वो ड्रॉप करेगा। दूसरा, डेवलपर्स की लागत बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन का खर्चा, ब्याज, सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा पिस रहा है आम खरीदार, वो बेचारा जिसने 50 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़ का लोन लिया, वो आज किराए के मकान में बैठा ईएमआई चुका रहा है और ये सोच रहा है कि उसका घर कब बनेगा। प्रोजेक्ट्स रुके हैं तो उसकी टाइमलाइन लंबी खिंचती जा रही है। डेवलपर्स कह रहा है, भाई क्लियरेंस का इंतजार करो, लेकिन यह इंतजार कब तक? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? अब जरा दूसरा पहलू देखिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे पर्यावरण के नाम पर है और यह सही भी है। पीसीएमसी का इलाका महाराष्ट्र के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार हो चुका है। कंस्ट्रक्शन की धूल, पेड़ों की कटाई, हवा में PM 2.5 के कण, ये सब मिलकर हालात खराब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ स्टे लगाने से समस्या हल हो जाएगी? नियम कहता है कि एक पेड़ काटो तो उसके बदले 10 लगाओ, लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? जमीन पर जाकर देखिए, वृक्षारोपण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। पौधे लगते हैं लेकिन बड़े नहीं होते। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो प्रदूषण रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए, धूल के लिए पानी छिड़काव, मलबे का सही निपटाना, वो कितना हो रहा है? सब जानते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ दिखावा। तो असली सवाल यह है, पर्यावरण की चिंता सही, लेकिन इसका हल क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंत्रालय को यह नहीं देखना चाहिए कि पेड़ों की कटाई के बदले जो वादे किए जा रहे हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं या नहीं? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती क्यों नहीं हो रही? प्रोजेक्ट्स को रोकने से प्रदूषण कम नहीं होगा, बल्कि खरीदार और मार्केट पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी तरफ 5 एकड़ से छोटे प्रोजेक्ट्स को फायदा मिल रहा है क्योंकि उन्हें सिर्फ राज्य स्तर की मंजूरी चाहिए। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या? अब खरीदारों के लिए एक सलाह, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो पहले चेक करें कि प्रोजेक्ट 5 एकड़ से ऊपर का है या नीचे। अगर ऊपर का है तो क्या केंद्रीय मंजूरी मिल चुकी है? बिना सोचे समझे पैसा लगाया तो आपका इंतजार लंबा हो सकता है। रियल एस्टेट पहले ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। सप्लाई कम होगी तो कीमतें घटने की उम्मीद भी धरी की धरी रह जाएगी। तो दोस्तों, ये असल कहानी 100 प्रोजेक्ट्स
300 करोड़ का नुकसान, खरीदार परेशान, डेवलपर परेशान और पर्यावरण की चिंता के नाम पर एक ऐसा स्टे जो शायद सही मायनों में हल ना दे पाए। आपका क्या मानना है? क्या सरकार और कोर्ट को प्रदूषण पर सख्ती करनी चाहिए या खरीदारों को राहत देनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और हां, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि पीसीएमसी में क्या हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।